Hi friends, I am Neeraj Sharma from Climax English Classes Bansur. Today we will teach methods of teaching English. आज हम अंग्रेजी भाषा शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अंग्रेजी भाषा शिक्षण विधियों को दो भागों में बांटा गया है, ओल्ड मेथड और न्यू मेथड। ओल्ड मेथड को क्लासिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ओल्ड मेथड के अंतर्गत ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड आते हैं। तो सबसे पहले फर्स्टली हम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ नाउन एज क्लासिकल मेथड और पर्शियन मेथड, कि इस मेथड को क्लासिकल मेथड और यूनाइटेड स्टेट में पर्शियन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज, कि यह एक अंग्रेज़ी भाषा को सिखाने का सबसे पुराना विधि है। इसके सपोर्टर्स और एक्सपोनेंट्स या इसके समर्थक कौन कौन है? फर्स्ट है जॉन सेडन स्टिगर, सेकंड कार्ल प्लोट्स, थर्ड H.S. ओलन और फोर्थ है जॉन मेडिंगर। इट हैज़ टू फिलोसॉफिकल बेस, कि इस विधि के दो दार्शनिक आधार हैं। फर्स्ट है ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजीली लर्नड थ्रू ट्रांसलेशन, कि एक विदेशी भाषा को अनुवाद के माध्यम से आसानी से सीखा जाता है। ग्रामर इज़ द साउल ऑफ ए लैंग्वेज, कि ग्रामर को एक भाषा की आत्मा कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मेथड में ग्रामर के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। अब इस विधि की मेरिट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट है रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव द मेजर फोकस, कि इस विधि में सबसे ज़्यादा फोकस है वो रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर दिया जाता है। लैंग्वेज लर्निंग की 4 स्किल्स है, जैसा कि आप जानते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इस विधि में सबसे ज़्यादा एम्फेसिस रीडिंग और राइटिंग के ऊपर दिया जाता है। ग्रामर इज़ टॉट डिडक्टिवली, ग्रामर को, व्याकरण को डिडक्टिवली विधि से समझाया जाता है, सिखाया जाता है। डिडक्टिव विधि में क्या होता है कि फर्स्ट रूल्स एंड आफ्टर दैट एग्जाम्पल, पहले नियम सिखाए जाते हैं, फिर बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। यूनिट ऑफ टीचिंग ए वर्ड, कि इसमें भाषा शिक्षण की इकाई है जो एक शब्द होती है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ मदर टंग, इस विधि में मातृभाषा का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ग्रामर रूल्स फर्स्ट एंड लैंग्वेज आफ्टरवर्ड्स, व्याकरण के नियम हैं जो पहले सिखाए जाते हैं और भाषा बाद में। जनरल टू पर्टिकुलर, यह जो विधि है वो सामान्य से विशेष पर, एंड थ्योरी टू प्रैक्टिकल, और सिद्धांत से व्यवहार की ओर जाती है। एम्फेसिस इज गिवन टू द मदर टंग, कि इस विधि में बहुत ज़्यादा बल है वो मदर टंग, मातृभाषा के ऊपर दिया जाता है। दिस मेथड हैज़ एंजॉयड द वाइडेस्ट पॉपुलैरिटी इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, कि इस विधि ने अंग्रेजी भाषा में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता को प्राप्त की है। द रूल फ्रॉम नाउन टू अननाउन इज यूज्ड इन इट, कि इसमें ज्ञात से अज्ञात के नियम का उपयोग किया जाता है। वेरी यूजफुल इन डेवलपिंग द आर्ट एंड स्किल ऑफ ट्रांसलेशन, कि यह अनुवाद की कुशलता को विकसित करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है।